नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कुछ दिन पहले यूक्रेन के छोटे से शहर बूचा से दरिंदगी की जो तस्वीरें सामने आई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। रूसी सैनिकों के हाथों बनाए गए कब्रों के जब मुंह खुले तो अंदर से लाशें ही लाशें बाहर आने लगी। अब उसी यूक्रेन से एक और सनसनीखेज खबर आ रही। खबर ये कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कई टॉर्चर चैम्बर बना रखे हैं, जहां यूक्रेन के सैनिकों के अलावा आम लोगों पर तमाम जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है। यूक्रेन के बूचा शहर की ये तस्वीरें तो आप नहीं भूले होंगे। जी हां, उन्हीं टॉर्चर चेंबर्स की तस्वीरें जिन्हें देखकर पूरी दुनिया कांप उठी थी। वो टॉर्चर चेंबर्स जहां रूसी फौजियों ने कथित तौर पर यूक्रेनी नागरिकों और फौजियों को बंधक बनाकर उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी थी जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। सताए और मारे गए लोगों की लाशों से तब बूचा की सड़कें पट गई थीं। लेकिन अब कहानी इससे भी आगे बढ़ चुकी है। नई खबर यह है कि अब रूस यूक्रेन में फिर से ऐसे कई टॉर्चर चेंबर्स बनाने में जुटा है, जहां इसी तरह यूक्रेनी नागरिकों और अफसरों को टॉर्चर करने और उनकी जान लेने की तैयारी है। बूचा की दरिंदगी के बाद पूरी दुनिया के निशाने पर आए रूस को लेकर सामने आई इस खबर पर लोग एक बारगी शायद इनकार भी कर देते, लेकिन जब खुद खुलासा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की कर रहे हों तो इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जेलेंस्की ने फेसबुक पर डाले गए अपने 9 मिनट के एक नए वीडियो में न सिर्फ रूस यूक्रेन जंग के ताजा सूरत हाल को लेकर तफसील से बात की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि रूसी फौज ने अब यूक्रेन में नए सिरे से लोगों को अगवा करने और उन्हें टॉर्चर करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से यानी खेरसन और जैपोरिजिया जैसे इलाकों में नए टॉर्चर चेंबर्स बनाने में जुटा है, जहां वो लोगों को बंधक बनाकर गैर इंसानी तरीके से पेश आने की तैयारी कर रहा है। इन टॉर्चर चेंबर्स की दर्दनाक गहराई में उतरने से पहले आइए एक झलक राष्ट्रपति जेलेंस्की का वो वीडियो देख लेते हैं जिसमें उन्होंने टॉर्चर चेंबर्स को लेकर अपनी बात कही है। Unfortunately, we are not getting as much as we need to end this war sooner, to completely destroy the enemy on our land, and to fulfill those tasks that are obvious to each of our people, in particular to unblock Mariupol. If we got jets and enough heavy armored vehicles, the necessary artillery, we would be able to do it. The lives of Ukrainians are being lost, lives that can no longer be returned. And this is also the responsibility of those who still keep the weapons Ukraine needs in their armory, the responsibility that will forever be recorded in history. जेलेंस्की ने कहा कि रूसी फौज यूक्रेन में बर्बरता की सारी हदों से आगे निकल चुकी है। वो लोकल अफसरों और सड़कों पर दिखाई देने वाले किसी भी शख्स को अगवा कर ले रहे हैं, उनसे बेहद वहशियाना तरीके से पेश आ रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पेंशन के लिए दिए गए पैसे तक लूट रहे हैं।
जंग के दौरान मानवीय आधार पर दी जाने वाली मदद पर भी डाका डाल रहे हैं और लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। बूचा के टॉर्चर चेंबर्स की तरह ही अब यूक्रेन के दूसरे कई शहरों से भी रूसी फौजियों के टॉर्चर चेंबर्स की कहानियां सामने आने लगी हैं। ब्रिटेन के एक अखबार द इंडिपेंडेंट ने ऐसे ही कुछ टॉर्चर चेंबर्स से बचकर आए लोगों के हवाले से इनकी भयावहता का खुलासा किया है। 2 यूक्रेनी नागरिकों ने बताया है कि रूसी फौजियों ने उन्हें न सिर्फ ट्रॉस्टियानेट्स टाउन के पास एक टॉर्चर चेंबर में बंदी बना लिया था, बल्कि उन्हें नग्न कर उन पर बेइंतहा जुल्म ढाए थे। उनके नाजुक अंगों को काट लेने और उन्हें यौन उत्पीड़न तक करने की धमकी दी गई थी। दोनों यूक्रेनी शहरियों ने खुलासा किया है कि इन टॉर्चर चेंबर्स में हाथ पैर बांधकर और भी कई यूक्रेनी नागरिकों को रूसी फौजियों ने मरने के लिए अंधेरे में छोड़ दिया था, जो भूखे प्यासे अपने ही मलमूत्र के साथ कई कई दिनों तक तड़पते और मरते रहे। इस दौरान उनके जख्म लगातार रिस रहे थे और इन हालात में कईयों की जान भी चली गई। लेकिन ये तो रही रूस के टॉर्चर चेंबर्स की बात, जिन्हें लेकर अब दुनिया में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। लेकिन जंग के अब तकरीबन 7 हफ्ते बाद यूक्रेन के बेहद अहम शहरों में से एक मारियुपोल में हालात बेहद नाजुक बनते दिखाई दे रहे हैं। असल में रूसी फौज ने अब यूक्रेन के इस पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह वाले शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ रूस ने मारियुपोल में मौजूद यूक्रेनी फौजियों को सरेंडर करने की धमकी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी। लेकिन रूस की इस धमकी के बदले में यूक्रेन की सरकार ने आखिरी सांस तक लड़ने की बात कही है। लगभग पूरे मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद यहां की स्टील फैक्ट्री से रूसी फौजियों को कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन बाद में रूस ने इस स्टील फैक्ट्री को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। रूस को शक है कि अब भी यहां तकरीबन 2500 यूक्रेनी फौजी मारियुपोल के अलग अलग ठिकानों पर जमे हुए हैं, लेकिन अब इन फौजियों को लेकर अलग सी रस्साकशी शुरू हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेंको ने कहा है कि अगर अजोवस्ताल में मौजूद 2500 यूक्रेनी फौजी हथियार डाल देते हैं तो ये उनके जिंदा रहने की गारंटी है, मगर जो इसके लिए तैयार नहीं होंगे उनकी मौत निश्चित है। लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल ने कहा कि हम इस जंग को जीतने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यूक्रेन कूटनीति के जरिए इस जंग को समाप्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा इरादा सरेंडर करने का बिल्कुल भी नहीं है। असल में रूस इसलिए भी हर हाल में मारियुपोल पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है क्योंकि इससे उसे क्रीमिया तक के लिए रास्ता मिल जाने की उम्मीद है। इस शहर को रूस ने करीब 1.5 महीने से ज्यादा समय से घेर रखा है, लेकिन अब जाकर रूस मारियुपोल पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की हालत में पहुंचा है। आपको याद होगा कि रूस ने 2014 में क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया था। फिलहाल अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा करने में कामयाब हो गया तो वो यहां से आगे दोनबास की ओर बढ़ना चाहेगा। उधर तेजी से बदलते इन हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूरोपीय और नेटो देशों से ज्यादा हथियार और फाइटर जेट्स मुहैया करने की मांग दोहराई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मारियुपोल में भी रूस का मुकाबला करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें फौरन मदद की दरकार है। Те, що загрожує їх існуванню. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару 5 харків'ян, не менше 15 поранених. Тільки за 4 останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинуло. 106 людей поранено. Це ніщо інше, ніж свідомий терор. Міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей. Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні нашої держави, в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні, викрадають представників місцевої влади та усіх, кого вважають помітними для місцевих громад, шантажують вчителів, крадуть гроші, направлені на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей. अब जंग के इतने रोज गुजरने के बाद रूस एक बार फिर से कीव और खार्किव जैसे शहरों पर अपने हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है।
लवीव पर तो उसने नए सिरे से मिसाइल हमलों की शुरुआत कर दी है। जंग का ये ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल पक्के तौर पर कोई भी बताने की हालत में नहीं है। मगर इतना जरूर है कि इस जंग में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि सेना के 8 जनरल और 34 कर्नल मारे जाने की बात भी सामने आ चुकी है। यूक्रेन तो खैर तबाह हो ही चुका है। आज तक ब्यूरो। जंग बेशक रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग का हिस्सा कई और देश भी, खासकर नेटो मुल्क। ये नेटो मुल्क ही हैं जिनकी वजह से यूक्रेन पिछले 54 दिनों से रूस के सामने डटा हुआ है। खासकर रोमानिया और पोलैंड हथियारों के जरिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब खबर यह है कि रूस इन दोनों देशों के खिलाफ भी हमला बोल सकता है। फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश तो पहले ही रूस के निशाने पर हैं। नेटो से नजदीकियों के चलते पुतिन की निगाहें इन देशों पर टेढ़ी हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में ऐसे कई एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें यह डर सता रहा है कि अब रूस यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमला न कर दे। लेकिन यूक्रेन से जारी जंग और नेटो से तनातनी के बीच दुनिया पर जो नया खौफ तारी हुआ है, वो है रूस का नेटो के बेस स्टेशन पर हमला करने की आशंका। नई आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं रूस अब नेटो के उन ठिकानों को अपना टारगेट न बना ले जहां से यूक्रेन को हथियार, फाइटर जेट्स और ऐसी ही दूसरी तकनीकी मदद पहुंचाई जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले भी कहा था कि कोई रूस और यूक्रेन की जंग में टांग न अड़ाए, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये चेतावनी समय समय पर पुतिन यूक्रेन के मददगार और नेटो देशों को देते आए हैं। ऐसे में ब्रिटेन के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख लॉर्ड रिकेट्स ने कहा है कि चूंकि पुतिन और उनकी सेना किसी भी हाल में यूक्रेन को मिल रही सामरिक मदद पर ब्रेक लगाना चाहती है, इसलिए डर है कि कहीं वो यूक्रेन के नजदीकी नेटो बेस को टारगेट न कर डाले। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमला दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला होगा। एक ब्रिटिश मीडिया हाउस से बात करते हुए रिकेट्स ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में एक नए गुरिल्ला वार की शुरुआत हो जाएगी और इससे सालों तक अस्थिरता बनी रहेगी। यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका को भी उन्होंने खारिज नहीं किया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जंग न सिर्फ तेज होगी बल्कि रूस पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात पे फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।